स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि घर का वातावरण अगर खराब हो गया है, अगर आपके घर में कलेश बढ़ रहा है, तो क्या इसके पीछे के कारण होंगे? किन उपायों से आप घर में शांति ला पाएंगे? बात होगी एक महाउपाय की भी, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गुड लक मंत्र की। अगर आपके जीवन में धन संबंधी मुश्किल बहुत ज्यादा है, यानी पैसा अर्न करने में, धन कमाने में बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो हर शुक्रवार की शाम को अपने घर में अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करिए। अगर दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो शुक्रवार की शाम को अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी धन संबंधी जो सामान्य आवश्यकताएं हैं वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएंगी। जी, और अब पंडित जी से जानते हैं शनिवार 11 जून का पंचांग। दिनांक 11 जून 2022, दिन शनिवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, सुबह के 5:45 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लगभग 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी से हमने जाना गुड लक मंत्र और साथ ही जान लिया 11 जून का पंचांग भी। अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर किसी के घर में लगातार कलेश होते रहते हैं तो उसकी वजह क्या हो सकती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जिस घर में कलेश होगा, जिस घर में तनाव होगा, उपद्रव होगा, उस घर में किसी तरह की संपत्ति, किसी तरह की समृद्धि नहीं आ सकती। कलेश होना एक बहुत बड़ी समस्या होती है, एक बहुत बड़ी वजह होती है कि आप जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब घर में कलेश होने की वजह क्या है? देखिए, घर में 3 चीजें सुख पैदा करती हैं। 3 चीजें ऐसी होती हैं जिनके प्रयोग से, जिनके प्रभाव से जीवन में हैप्पीनेस आती है। एक है घर का रंग, दूसरी चीज है घर की तरंग, और तीसरी चीज है घर में रहने वाले लोग। इन तीनों में से 2 चीजें अगर ठीक हो, रंग ठीक हो, तरंग ठीक हो, या रंग ठीक हो, घर के रहने वाले लोग ठीक हो, तो घर में सुख और शांति रहती है। इन 3 चीजों में से 2 चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर इन 3 चीजों में से 2 चीजें भी खराब हो गई हैं, तो घर में वाद विवाद, बीमारियां और कलह कलेश होता रहता है। कभी कभी जाने अनजाने हम घर में कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं जो घर में कलह बढ़ा देती हैं, घर में कलेश बढ़ा देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा निगेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा नकारात्मक होते हैं। उनके घर में आने पर भी घर में कलेश बढ़ जाता है। यानी अगर आप कोई ऐसी चीज घर में लाते हैं जो घर की तरंग को डिस्टर्ब करती है, तो घर में कलेश होगा। या कोई निगेटिव एनर्जी वाला, नकारात्मक व्यक्ति अगर आपके घर में आएगा, तो घर की तरंग डिस्टर्ब होगी, घर की शुभता में गड़बड़ी होगी और घर में कलेश बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी वजह होती है जिन वजहों से आपके घर में तनाव बढ़ता है, अशांति बढ़ती है और कलह कलेश जरूर होता है।
तो 3 बातें पंडित जी ने बताई जो आपके घर में कलेश को रोकेगी। वो है आपके घर का रंग, आपके घर की तरंग और आपके घर में रहने वाले लोग। तो इस बारे में आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां थोड़ी सी इंप्रूव करेंगी, सेहत में सुधार होगा, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी और आपके लिए बेहतर धन लाभ के योग भी फिलहाल बन रहे हैं। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक रूप से आपको शांति मिलेगी, आपका तनाव कम होगा, रुके हुए तमाम काम भी आपके इस समय पूरे होंगे, धन का लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी इस समय हल होती दिखाई दे रही हैं। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। 11 जून यानी शनिवार के दिन मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा दिन, ये तो हमने पंडित जी से समझ लिया। अब हम लेंगे आपका सवाल, लेकिन आपका सवाल लें इससे पहले आपको बता दें कि हमारा मेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अगर आपका कोई सवाल है, आपकी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और उसका हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें मेल जरूर भेज सकते हैं। पंडित जी से अब जानते हैं कि पंडित जी किसका सवाल आया है। जी, निहारिका जी ने हमें प्रश्न लिखा है, अमृतसर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1972, 1972। जन्म का समय है रात के 10 बजे और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। मेल लिखती हैं हमें अमृतसर से। ये लिख रही हैं कि पिछले 2-2.5 सालों से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तमाम दवाइयों के बावजूद, तमाम चीज़ों को दिखाने के बावजूद भी स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। स्वास्थ्य कैसे अच्छा करें, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये पूछ रही हैं कि आने वाले समय में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। निहारिका जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी समस्या 90% साइकोलॉजिकल है। चंद्रमा और बुध आपकी समस्या में इन्वॉल्व हैं और चंद्रमा बुध का इन्वॉल्वमेंट ये बात कहता है कि आपकी जो समस्या है वो ज़्यादातर मानसिक है, ज़्यादातर साइकोलॉजिकल है, इसीलिए उसके इम्प्रूव होने में समय लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जून 2022 के बाद से आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होता चला जाएगा, लेकिन आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक से संपर्क करें, उससे सुधार थोड़ा जल्दी होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में फाइनेंशियल मुश्किल, आर्थिक समस्या पहले भी नहीं थी और भविष्य में भी नहीं है, तो आर्थिक चीजों को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस जीवन में पैसे रुपए को लेकर के आपको मुश्किलें नहीं होंगी। अब अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी मानसिक स्थिति के लिए क्या उपाय करें? एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा।
और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। इससे आपकी मानसिक स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में और आपकी चिंताओं में सुधार होगा। उम्मीद करते हैं पंडित जी के बताए गए उपाय से आपके जीवन की स्थिति जो है वो दुरुस्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे थे कि अगर किसी के घर में कलेश होता है तो पहले परखना जरूरी होता है कि उसके कारण क्या है। तो जानते हैं पंडित जी से कि घर के रंग को कैसे ठीक ठाक रखा जाए। जैसा कि आपको पहले बताया था कि 3 चीजें आपके घर के वाइब्रेशन को अच्छा बनाती हैं: घर का रंग, घर की तरंग और घर में रहने वाले लोग। तो सबसे पहले रंग के मामले पे चलते हैं कि अपने घर के रंग को ठीक कैसे रखें। देखिए, घर में ज्यादातर हल्के और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना चाहिए। घर में लाइट शेड के रंगों का इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। अपने लिविंग एरिया में, या जिसको ड्राइंग रूम कहते हैं, वहां पर हल्के पीले, गुलाबी या हरे रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। रसोई में नारंगी रंग, ऑरेंज कलर या कभी कभी हल्का पीला रंग ज्यादा शुभ होता है। बेडरूम में गुलाबी रंग, बैंगनी रंग या हरे रंग के हल्के शेड्स का प्रयोग करना चाहिए। और आप अपनी दीवारों का रंग कोई भी करा रहे हों, छत का रंग हर हाल में सफेद होना चाहिए। नीले रंग का ज्यादा प्रयोग घर में नहीं होना चाहिए। नीले या नीले रंग के शेड्स का घर में कम से कम प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कोई भी रंग समझ में नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति में पूरे घर को व्हाइट रख लीजिए या पूरे घर को क्रीम कलर का रख लीजिए, वो भी बेहतर है। लेकिन उल्टे सीधे रंगों का, जैसे बहुत ज्यादा लाल रंग हो, बहुत ज्यादा ब्लू कलर हो या ब्राउन कलर हो, ये आप अपने घर में इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये ऊर्जा को निगेटिव करते हैं। नीला रंग बुरा नहीं है, लेकिन नीले रंग के साथ मुश्किल क्या है कि वो दिमाग को एक्टिव कर देता है। दिमाग हर समय सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है। इसलिए अगर आप पारिवारिक घर में रहते हैं, परिवार के लोग रहते हैं साथ में, तो वहां ब्लू कलर बहुत सही नहीं होगा। अगर आप अकेले रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या कोई साधना वादना कर रहे हैं, तो आपके लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करना बेहतर हो सकता है। वैसे मैं फिर कहूंगा कि घर में ज्यादातर लाइट शेड्स के कलर का इस्तेमाल करना हमेशा बेहतर होता है। आगे बढ़ेंगे और क्योंकि हमने अभी बात कर ली रंग की, अब इसके बाद बात करेंगे तरंग की। लेकिन अभी जानेंगे पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए 11 जून का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता आपके मन में दिखाई दे रही है। ज्यादातर ये चिंता अपने परिवार को लेकर के है और इस चिंता के चक्कर में स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि देखिए, किसी मित्र के सहयोग से आपको फायदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बेहतर हो तो कम से कम 27 बार या 108 बार शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें तो आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। करियर में आपके लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और इस समय आपके जीवन में प्रेम संबंधों की शुरुआत भी हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में इस समय कोई छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है। संपत्ति या तो इस समय खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। संपत्ति से लाभ होने की संभावना बन रही है। किसी गरीब आदमी को अगर आप खाने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल हमने जाना। अब वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है, इनकी समस्या क्या है, और पंडित जी आप क्या समाधान बता रहे हैं, बताइए। राजीव कुमार जी ने हमें उत्तराखंड से सवाल लिखा है। इनकी जो जन्म की तारीख है वो है 7 अगस्त 1989, 1989। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे और जन्म का स्थान है पौड़ी, उत्तराखंड। ये लिख रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, मेरे विवाह की संभावनाएं क्या हैं, और वैवाहिक जीवन मेरा कैसा रहेगा, और एक मकान बनवाना चाहते हैं। जमीन है इनके पास, तो वो मकान कब तक बनवा पाएंगे। राजीव, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से विलंब विवाह होने के योग जरूर हैं, लेकिन विवाह नहीं होगा ऐसी संभावना नहीं है। शादी आपकी अवश्य होगी, विवाह आपका अवश्य होगा, और आपकी कुंडली के हिसाब से जनवरी 2023 से अप्रैल 2023 के बीच में आपका विवाह निश्चित रूप से संपन्न हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब भी विवाह करिएगा एक बार कुंडली जरूर मिला लीजिएगा। बिना कुंडली मिलाए हुए शादी मत करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में तालमेल की थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। तीसरी बात यह है कि आप मकान जो बनवाना चाहते हैं जमीन पर, उसके लिए मुझे लगता है कि आप अप्रैल 2023 के बाद प्रयास करिएगा, अपने विवाह हो जाने के बाद। अप्रैल 2023 के बाद अगर आप प्रयत्न करेंगे तो उस जमीन पर मकान बनवा पाएंगे, जल्दी बनवा पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। अब क्या उपाय किया जाए कि आपका विवाह जल्दी हो, अच्छा हो और सुखद रहे? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोटी, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके धारण कर लें। दूसरा काम आप करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि अगर घर में कलेश हो तो इसके लिए 3 फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं: घर का रंग, घर की तरंग और घर में रहने वाले लोग। तो जानते हैं पंडित जी से कि घर की तरंग को कैसे दुरुस्त रखा जाए। तरंग यानी वाइब्रेशन, ये बनता कैसे है? एक ही जगह पर एक ही काम लंबे समय तक करने से, या एक ही जगह पर बैठकर एक ही विचार बराबर रखने से, आपके विचारों से, आपके कार्य से तरंग वहां पर पैदा हो जाती है। घर के सामानों से और लोगों से तरंगों का निर्माण होता है। घर में जो आप सामान रखते हैं या जो घर के लोग हैं वो कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, इससे तरंगों का निर्माण होता है। इसलिए घर में जो अनुपयोगी चीजें हैं, जिन चीजों का आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, जिन चीजों का आप कभी प्रयोग नहीं करते, ऐसी चीजों को घर में मत रखिए। घर में प्रकाश और हवा का सही आवागमन रखिए। ऐसे मकान में रहिए जहां 24 घंटे में कम से कम 15 मिनट तो सूर्य की रोशनी आती हो, पर्याप्त दिन का उजाला आता हो और वेंटिलेशन बिल्कुल ठीक हो। घर में बासी खाना, अनुपयोगी जूते चप्पल रखना तरंगों को खराब कर देता है। अगर खाना बच गया, बासी खाना बच गया, पशु को खिला दें, किसी को खाने के लिए दे दें या स्वयं इस्तेमाल कर लें, लेकिन ये नहीं कि आज का खाना बना
और 3 दिन बाद तक उसको फ्रिज में रखे हुए हैं, ऐसा भोजन नकारात्मक तरंग उत्पन्न करेगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे जूते चप्पलों का शौक होता है, तो पहनते एक ही हैं लेकिन रखते 10-15 हैं और उसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। तो ऐसे जूते चप्पलों को भी घर से हटाइए। तेज ध्वनि का संगीत, घर में बहुत तेज आवाज में गाने सुनते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, अस्त व्यस्तता रखते हैं घर में, तो इससे भी घर की तरंगे खराब हो जाती हैं। घर में सुबह शाम अगर आप पूजा उपासना करें, घर में हल्की खुशबू का प्रयोग करें और मंत्र का जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, तो इससे घर की तरंगे बेहतर होती हैं। घर की पूरी तरह से सफाई हर महीने की अमावस्या को जरूर करें और जो अनुपयोगी चीजें आपके घर में हैं, उन अनुपयोगी चीजों को घर से हटाएं। सप्ताह में 1 दिन घर में संयुक्त पूजा उपासना जरूर करें। 1 दिन का नियम बना लें कि मंगलवार, शनिवार या रविवार को घर के सारे सदस्य एक साथ मिलकर के पूजा उपासना करेंगे, तो उसके प्रभाव, उसके परिणाम शुभ होंगे। घर की तरंगे निश्चित रूप से बेहतर होंगी। तो घर के रंग और घर की तरंग जो है हमने समझ ली कि किस तरह से उन्हें ठीक किया जाए। अभी इसके बारे में और बातचीत बाकी है, लेकिन अभी जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 11 जून शनिवार का दिन कैसा है। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। करियर की तमाम समस्याएं भी इस समय आपकी हल होंगी और आपके संतान पक्ष की उन्नति भी दिख रही है। तनाव वहां समाप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से आपको बचाव करना चाहिए। बेवजह का वाद विवाद ना हो, झगड़े झंझट ना हो, उसका ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उसकी तुलना में परिणाम थोड़े कम मिलेंगे। धनु राशि, धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है और इस समय आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे, रुका हुआ काम आपका बनेगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक और दर्शक का सवाल। जानेंगे पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है। जी, रीना जी ने हमें सवाल लिखा है। रीना जी हमें कोलकाता से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 अगस्त 1984, 1984। जन्म का समय है 10:40 रात को। जन्म स्थान है बारीपदा, उड़ीसा। ये पूछ रही हैं रीना जी कि संतान को लेकर इनके मन में चिंताएं बहुत हैं। ये जानना चाहती हैं कि क्या संतान से इनको भविष्य में सुख मिलेगा, इनकी संतान जीवन में कुछ कर पाएगी। और दूसरा ये पूछ रही हैं कि अभी तो ये नौकरी करती हैं लेकिन ऑफिस में दिक्कतें बहुत सारी हो रही हैं, उन दिक्कतों को कैसे समाप्त किया जाए। रीना जी, पहले आपको बता दूं कि आपके बच्चे बहुत छोटे हैं। अभी इतनी जल्दी इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
और दूसरी बात यह है कि संतान पक्ष आपका अच्छा है। और ऐसा क्यों सोचती हैं कि संतान आपका सपोर्ट नहीं करेगी? अभी तो बहुत समय बाकी है, आपके बच्चे योग्य निकलेंगे, आपकी सेवा सहायता करेंगे। मन में ऐसा विचार लाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके ऑफिस में जो दिक्कतें शुरू हुई हैं वो दरअसल शुरू हुई हैं जनवरी महीने से। इस साल के जनवरी में जब आपकी दशा बदली है, वहां से थोड़े ऑफिस में दिक्कत होनी शुरू हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि एक टेम्पोररी मामला है, लंबा नहीं चलेगा। 26 अगस्त 2022 के बाद से आपके ऑफिस की दिक्कतें समाप्त होंगी और ऐसा लग रहा है कि 26 अगस्त के पहले आपके ऑफिस में कोई इंटरनल चेंज होगा और उस चेंज होने के बाद आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। फिलहाल आप 2 उपाय करें। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और अब समझते हैं कि घर में जो कलेश चल रहा है, अगर किसी वजह से है तो उसे किस तरह से ठीक करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, घर के लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये कलेश ना हो। पंडित जी बताइए, किन बातों पे ध्यान दिया जाए कि घर में जो कलेश है वो आगे ना बढ़े। बिल्कुल, देखिए, घर में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं किसी घर की शुभता या अशुभता को मेंटेन करने के लिए। घर के लोगों को किस बात का ध्यान देना चाहिए? देखिए, घर के लोगों का व्यवहार और स्वभाव ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में रहने वाले लोग कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के प्रति, घर में कैसा स्वभाव रखते हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। घर के लोगों से तरंगे भी बनती हैं और घर के लोगों से भाग्य भी बनता है। घर के लोगों को आपस में अपना व्यवहार ठीक रखना चाहिए। घर के रहने वाले लोग अपशब्दों का प्रयोग न करें, घर में गाली गलौच न बकें और आलस्य न करें। घर में अगर अपशब्दों का प्रयोग होगा और लोग आलस्य में डूबे रहेंगे, घर की तरंगे भी खराब होंगी और घर के वाइब्रेशन बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। घर में मदिरा पान ना करें, अल्कोहल से बचें। वैसे तो मदिरा पान कहीं भी ना करें, लेकिन घर में बिल्कुल ना करें और जुआ आदि मत खेलें। घर के सामानों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। ये नहीं कि घर में घुसे जूता इधर फेंका है, कपड़ा उधर फेंका है, किताबें इधर गिरी हुई हैं, ऐसा नहीं। घर के सामानों को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। एक बात ये समझिए कि घर में रहने वाले लोग जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे, जितने ज्यादा अच्छे स्वभाव, अच्छे व्यवहार और अच्छी आदतों वाले होंगे, घर में खुशहाली उतनी ही ज्यादा जरूर आएगी। तो पंडित जी बताइए कि आप कह रहे हैं हमें घर में जो वाइब्रेशन है उसे ठीक रखना चाहिए, घर के व्यवहार में, घर के लोगों के व्यवहार में जो है नकारात्मकता ना हो। आपने ये भी बताया कि घर में मांस मदिरा का सेवन ना किया जाए या ताश ना खेली जाए, जैसे आपने बताया जुआ ना खेला जाए। पर कभी कभी ऐसे हालात होते हैं, लोग एंटरटेनमेंट के टाइम पर मजाक में एक दूसरे को गाली भी देते हैं। दोस्तों में ऐसा होता है, लोग मदिरा का सेवन भी करते हैं और वो दिवाली के आसपास कह लीजिए पार्टीज होती हैं, ताश वाश भी खेली जाती है, जुआ भी होता है। तो ये बताइए कि जो ये मोमेंट्री चीजें हैं कि आज पार्टी है तो ये सब कुछ हुआ, इससे क्या लॉन्ग टर्म प्रभाव पड़ता है हमारे घर के माहौल पे? देखिए, जो मोमेंट्री चीजें हैं, जो आपने साल भर में एक बार की, प्रभाव तो उसका पड़ेगा ही, लेकिन यह है कि उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा। प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। पूजा भी आप एक ही बार करते हैं 24 घंटे में, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो एक बार भी अगर किया तो उसका असर तो होगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि उसका प्रभाव नहीं होगा, लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं होगा। लेकिन जिन घरों में रेगुलर मदिरा पान होता है, रेगुलर जुए खेले जाते हैं, रेगुलर अपशब्दों का प्रयोग होता है, उन घरों की तरंगे जरूर बिगड़ती हैं।
और ये जाने रहिए कि आपके घर की तरंग बिगड़ने का सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव है वो घर के बच्चों और घर की महिलाओं पर पड़ता है, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है। इसलिए अगर आप निरंतर अपने घर की तरंगों को खराब करेंगे, निरंतर घर में उल्टे सीधे काम करेंगे, तो सबसे पहला असर बच्चों पर पड़ेगा, बच्चे बिगड़ेंगे, स्वास्थ्य बिगड़ेगा और उसके बाद महिलाओं की सेहत बेहतर नहीं होगी। तो कभी कर लिया तो भी असर पड़ेगा, बट यह है कि कम समय तक पड़ेगा। लगातार करेंगे तो उसका असर लगातार आपके जीवन पर बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, पद प्रतिष्ठा का फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर अच्छा बना रहेगा और करियर के मामले में भी सुधार होता दिख रहा है, यानी दिन अच्छा है। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी, दिन और ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। ऑफिस में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, शांति रखिएगा। और संतान पक्ष की चिंता भी आपके मन में इस समय रह सकती है। क्या करेंगे? 108 बार या 27 बार शनि मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, आपका दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उसकी तुलना में लाभ थोड़ा कम होगा। गुड लक टुडे में वक्त हो गया है एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि किसका सवाल आया है, इनकी क्या समस्या है और पंडित जी क्या उपाय बता रहे हैं। जी, नीलेश जी ने हमें प्रश्न लिखा है, मुंबई से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 31 जुलाई 1979। जन्म का समय है रात के लगभग 11 बजे और जन्म का स्थान है मुंबई। ये लिख रहे हैं कि मुझे काफी समय से डिप्रेशन की समस्या है और दवाइयां उसकी चल रही हैं, लेकिन मैं अवसाद से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। दवाइयां खाता हूं तो 50-60% फायदा होता है, लेकिन फिर अगर दवाई कम करेंगे तो फिर वहीं पहुंच जाते हैं। तो अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत कैसे करें और डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें? देखिए, आपकी कुंडली में शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बुध है, आपका जो मरकरी है, वो भी थोड़ा निगेटिव पार्ट प्ले कर रहा है, इसलिए डिप्रेशन जैसी संभावना आपके जीवन में बनी हुई है। पहली बात यह है कि जो आपके डॉक्टर आपको दवाई दे रहे हैं वो दवाई खाइए, क्योंकि दवाइयां आपकी लंबे समय तक चलेंगी। दवाइयां अभी तुरंत बंद होने वाली नहीं हैं, इसलिए दवाई में लापरवाही पहली बात है, आप मत करिए। दवाई अपनी रेगुलर खाते रहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली कहती है कि इस साल के अक्टूबर के बाद से धीरे धीरे आपका डिप्रेशन कम होने लगेगा और धीरे धीरे स्थितियां थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। क्या उपाय करना चाहिए? पहली बात, डॉक्टर की दवाइयां नियमित रूप से खाते रहिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। रोज सुबह 108 बार
और रोज शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने से भी आपके जीवन में सुधार होगा। पंडित जी, हम घर में कलेश की बात कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कलेश बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो, कलेश बढ़ गया हो, बना रहता हो, तो ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर से बाहर जाए? बिल्कुल, देखिए, निगेटिव एनर्जी आपके घर में होगी या आपके घर की तरंगे अगर खराब होंगी तो घर में अशांति जरूर होगी। छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, संतानों के साथ घर में तनाव होगा और घर में कलेश होगा। पैसा घर में कितना भी आ जाए, घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, घर में समृद्धि नहीं आएगी। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, इसके लिए आप ऐसा करें कि हर रविवार को सुबह स्नान करके अपने पूजा स्थान पर बैठें और सामने एक लोटे में या एक पात्र में जल भर करके रख लें और बोल बोलकर 108 बार गायत्री मंत्र का जप आपको करना चाहिए। जब गायत्री मंत्र का आप 108 बार जप कर लें, उसके 5 मिनट के बाद उस जल को अपने हाथ में लेते जाएं और पूरे घर के कोने कोने में जरा जरा सा जल छिड़क दें। बाकी बचा हुआ जल पौधे में डाल दें। ऐसा आप रोज भी कर सकते हैं और रोज ऐसा करेंगे तो आपके घर में किसी तरह की निगेटिव एनर्जी, किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं रहेगी। लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो रविवार को करने से भी आपके घर की जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा घर के रहने वाले लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अपना व्यवहार और स्वभाव ठीक रखें, घर में खान पान ठीक रखें और घर की पवित्रता को मेंटेन रखें। अगर ऐसा आपके घर में किया जाए और साथ में गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल का छिड़काव पूरे घर में किया जाए तो निश्चित रूप से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। और जिनका जन्मदिन ही 11 जून को है, पंडित जी से जानते हैं कि उनका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 11 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर कुल मिला जुलाकर अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। शिक्षा और परीक्षा के जो परिणाम हैं वो आपके लिए अच्छे आएंगे। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होगा, आर्थिक मुश्किलें नहीं रहेंगी। इस साल आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, तो इस साल में अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। तो जानते हैं पंडित जी से कि सूर्य का गायत्री मंत्र से क्या संबंध होता है। आखिर क्यों सूर्य के साथ अक्सर गायत्री मंत्र की बात की जाती है। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो क्या ये सूर्य का मंत्र है या सूर्य को इसमें संबोधित किया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। गायत्री जो है वो एक छंद है। इसका असली नाम है सवित ऋक। सविता ऋक है ये, सविता की ऋचा है ये, और इसको गायत्री छंद में लिखा गया है। गायत्री मंत्र में ईश्वर के प्रकाश की बात की गई है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी हमारी बुद्धि को सतपथ पर ले चले, हम ईश्वर की बात करते हैं। चूंकि हम ईश्वर का सर्वोत्तम प्रकाश मानते हैं सूर्य को, क्योंकि ईश्वर का प्रकाश तो हमने देखा नहीं और ईश्वर के प्रकाश को हम देख भी नहीं सकते,
साधना की उच्च स्थिति में जाने पर हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं। अब जो विजिबल है, जो दिख रहा है, उसमें ईश्वर का सर्वोत्तम प्रकाश सूर्य ही है। इसीलिए हम गायत्री मंत्र को सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ जोड़ते हैं। वास्तव में ये ईश्वर के प्रकाश की बात करता है और इसीलिए सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय गायत्री मंत्र का जप करना विशेष प्रभावशाली माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 11 जून शनिवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 जून 2022, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में किसी निर्धन को, गरीब व्यक्ति को खाने पीने की चीज का दान करिए। आपके करियर और आपके रोजगार की बाधाएं समाप्त होंगी। लेकिन लाभ तभी होगा जब इसको शुभ पहर में किया जाए, यानी 11 जून शनिवार को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और हम अक्सर आपको बताते हैं प्रोग्राम के अंत में किसी एक खास राशि के बारे में जानते हैं। क्या है उस राशि की विशेषताएं, क्या कुछ खास होने वाला है उस राशि के साथ आने वाले समय में। तो जानते हैं पंडित जी से कि उन्होंने आज कौन सी राशि का चयन किया है। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक वालों को इस समय सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार। दूसरा, वृश्चिक राशि के लोग अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान बनाए रखें तो बेहतर होगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बड़े लाभ होने के या स्थान परिवर्तन होने के योग वृश्चिक वालों के लिए बन रहे हैं। लेकिन अगर आप इस समय निरंतर शनि की पूजा करते रहेंगे तो जीवन में जो सामान्य बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं भी आपको परेशान नहीं करेंगी। तो शुभ पहर की बात हो गई, एक खास राशि जो कि वृश्चिक है उसकी भी बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने गलती से हमारा कोई रिश्ता टूट जाता है या हमसे दूर चला जाता है। बाद में हमें पछतावा होता है, प्रायश्चित होता है और हम उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं। तो अगर किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रोज सवेरे भगवान राधा कृष्ण की उपासना करिए। भगवान कृष्ण के साथ राधा जी हों ऐसा चित्र या ऐसी मूर्ति रख करके उनकी पूजा करिए। उन्हें गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिए। ऐसा रोज प्रातः करके प्रार्थना करिए। और जिससे संबंध ठीक करना है उसके नाम से हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए। और मन में ये प्रार्थना करिए कि जो रिश्ता टूट गया था, जो रिश्ता खराब हो गया था, वो रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाए। पंडित जी ने हमें महा उपाय भी बता दिया और इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।